1 साल पहले हालात काफी होपफुल थे। एंटरप्रेन्योर को अपनी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम समझा जाता था, सोसाइटी की लीडर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में देखा जाता था। वो अपनी लेट 30s मैन थी और उस टेक्नोलॉजी कंपनी को चला रही थी जो उसने कॉलेज के डॉर्म रूम में शुरू की थी, और उसका बिजनेस मार्केट में डोमिनेंस बना रहा था। जो प्रोडक्ट्स बनाता था उन्हें उसके कस्टमर्स बहुत पसंद करते थे। लेकिन अब उसकी कंपनी में ही जेलसी से भरी प्लानिंग चल रही थी और उसे कुछ लोग कंपनी से हटाना चाहते थे। उसे लग रहा था जिंदगी ने उसे धोखा दिया है और उसने ज्यादा बेहतर डिजर्व किया था। उसने सोचा, मुझे इस दर्द से निकलना है। वो नींद की गोलियां खाकर मौत को गले लगाना चाहती थी। फिर उसकी नज़र एक टिकट पे पड़ी जो एक पीरियडिकल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ्रेंस का टिकट था जो उसकी माँ ने दिया था। एंटरप्रेन्योर अक्सर ऐसे इवेंट्स में जाने वालों का मजाक उड़ाती थी। उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, इसलिए उसने सेमिनार में जाने का सोचा। वो एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर थे, एक असली स्पेलबेंडर के इवेंट्स में हजारों लोग इकट्ठा होते थे जो अपनी जिंदगी को क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी से भरना चाहते थे। इस आदमी का काम बिल्कुल अलग था। वो ऐसी सोच लेके आते थे जो हमारे अंदर के वॉरियर को मजबूती देती थी। उनका संदेश यह था कि आम लोग कैसे बिजनेस दुनिया में सबसे ऊंची सक्सेस को पा सकते हैं। जिंदगी इतनी छोटी है कि अपनी असली पोटेंशियल को छुपा के नहीं जी सकते। द स्पेलबाइंडर ने हजारों लोगों से कहा, तुम्हें एक ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिला है जिसमें तुम लेजेंडरी बन सकते हो। तुम्हें बड़े से बड़े काम करने के लिए बनाया गया है। हर एक इंसान के पास अपनी जिंदगी का एक मिशन होता है। तुम्हारे एक्सक्यूजेस सिर्फ धोखा है, तुम्हारे फियर्स झूठ हैं। कई लोग सिर हिलाने लगे, कुछ लोगों ने ताली बजाई। मुझे तुम्हारी बात समझ आती है, स्पेलबेंडर ने कहा। मुझे पता है कि तुमने जिंदगी में कुछ मुश्किल पल देखे हैं, हम सबने देखे हैं। तुमने कभी ऐसा प्लान नहीं बनाया था कि हर दिन एक जैसा लगेगा। ऐसे काम में जो तुम्हारी रूह को दबा देता है, स्ट्रेस, चिंता और जिम्मेदारियों के बोझ में दब के जो तुम्हारी क्रिएटिविटी और एनर्जी को छीन लेता है। तुम सबके पास एक शानदार भविष्य है, उन्होंने कहा, और तुम इसी जगह हो जहां तुम्हें जरूरी ग्रोथ मिलने वाली है ताकि तुम अपनी लाइफ के सबसे इम्पैक्टफुल, प्रोडक्टिव और इंस्पायरिंग पल को जी सको। एंटरप्रेन्योर ने उस सेमिनार में मिलने वाले लोगों से झूठ बोला था कि वो यहाँ स्पेलबाइंडर के जबरदस्त प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूला सीखने आई थी, लेकिन वो यहाँ अपनी उम्मीद वापस पाने और अपनी जिंदगी बचाने आई थी। आर्टिस्ट वहाँ इसलिए आया था ताकि अपनी क्रिएटिविटी को और बेहतर बना सके और अपनी फील्ड में अपनी पेंटिंग्स के जरिए एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ सके। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट साथ बैठे हुए थे। पहली बार उनकी मुलाकात हो रही थी। हेलो गाइज, गरीब दिखने वाले आदमी ने थोड़ी ज्यादा आवाज में कहा, जो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट के कुछ पिछले रोज में बैठा था। ऑडिटोरियम अब तक खाली हो रहा था। दोनों नए दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा कि एक गंदे कपड़ों पहने एक आदमी बैठा था। जी हाँ, एंटरप्रेन्योर ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? ये सुनकर गरीब आदमी उठकर चला आया और दोनों के साथ बैठ गया। क्या तुम लोगों को सेमिनार पसंद आया? बिल्कुल, आर्टिस्ट ने कहा। मुझे उसका काम बहुत पसंद है। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, एंटरप्रेन्योर ने थोड़ा शक से कहा। वेल, मैं तो उसे नंबर 1 मानता हूँ, होमलेस आदमी ने कहा, और उसकी वजह से मैं दुनिया की एक वर्ल्ड क्लास लाइफ जी रहा हूँ। बिल्कुल पागल लगता है, एंटरप्रेन्योर ने धीरे से आर्टिस्ट से कहा। अगर इसके पास पैसा है तो मैं मदर टेरेसा हूँ। ये पागल ही लग रहा है, आर्टिस्ट ने जवाब दिया। लेकिन उसकी बड़ी सी घड़ी देखो जरा। होमलेस आदमी के बाएं हाथ पर एक बड़ी सी घड़ी थी जो लगभग 60 के ब्रिटिश हेज फंड मैनेजर्स पहनते हैं। गृहस्थ आदमी रुकने वाला नहीं था। मैं बिजनेस वर्ल्ड में काफी सक्सेसफुल रहा हूँ। मैंने कई ऐसी कंपनीज बनाई हैं जो आज के दौर में $1 बिलियन कमाती हैं, लेकिन उनके प्रॉफिट्स कुछ नहीं होते। पूरी दुनिया थोड़ी पागल सी हो गई है, ज्यादा लालच और कम सेंस। और तीसरी बात, अगर तुम्हें सुनने में प्रॉब्लम नहीं हो तो एक प्लेन सच में मेरा इंतजार कर रहा है। तुम पेंटर हो, राइट? होमलेस आदमी ने पूछा। हाँ, आर्टिस्ट ने धीरे से कहा, कुछ ऐसा ही। मैं अच्छा हूं पर महान नहीं। मेरे पास ज़ूरिक में काफी आर्ट है, होमलेस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बिजनेसेस में मैं सिर्फ टॉप प्लेयर्स को रखता हूँ,
क्योंकि तुम सी लेवल परफॉर्मर्स के साथ ए लेवल कंपनी नहीं बना सकते। हम सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जो मार्केट को डिसरप्ट कर दें और वैल्यू के थ्रू फील्ड को चेंज कर दें। अपनी सुबह को अपने कब्जे में लो, अपनी जिंदगी को एलिवेट करो। मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं एक सीक्रेट रियलिटी में, जो सिर्फ मास्टर्स, ग्रेट जीनियसेस और जेन्युइन लेजेंड्स जानते हैं, और तुम्हारे अंदर के ऐसे प्राइमल पावर्स डिस्कवर करने में जो तुम्हें पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। तुम अपने काम और पर्सनल लाइफ में जादू कर सकते हो। मैं कर चुका हूं और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूं। अ डेली फिलॉसफी ऑफ बिकमिंग लेजेंडरी। विक्ट्री इज क्लोजेस्ट टू दोज हु रिफ्यूज टू गिव अप। मतलब जो लोग अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, उनके लिए जीत जरूरी होती है। लेकिन ये जीत तभी मिलती है जब आप एक सॉलिड रूटीन को फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन के साथ अपने डेली एक्शन को अलाइन करते हैं। रॉबिन कहते हैं कि लेजेंडरी बनने का राज एक सिंपल रूटीन में छुपा है। वो रूटीन है सुबह 5 बजे उठने का। सुबह की शांति और फ्रेश एनर्जी का यूज करके हम अपने दिन का बेस्ट निकाल सकते हैं। ऑथर का मानना है कि सुबह का टाइम सिर्फ आपका होता है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और यही वक्त होता है जब आप अपने ग्रोथ, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर सकते हो। Why 5 AM? सुबह 5 बजे उठने का मतलब है कि आप अपने दिन के इनिशियल आवर्स को अपनी इम्प्रूवमेंट में लगा रहे हो। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको एक हेड स्टार्ट मिलता है बाकी दुनिया से। इस वक्त आप अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को नर्चर कर सकते हो। इस टाइम को यूज करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, लाइक एक्सरसाइजिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन और रीडिंग। 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। द फर्स्ट स्टेप, अर्ली राइजिंग। रॉबिन इस बात पे जोर देते हैं कि सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी पड़ेगी। ये आसान नहीं होगा, लेकिन इससे आपको एक मानसिक लाभ मिलेगा। जिस वक्त दुनिया सो रही होती है, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे होते हो। द सेकेंड स्टेप, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने स्किल्स और हैबिट्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा। पर्सनल मास्टरी का मतलब है अपने अंदर की लिमिटेशंस को चैलेंज करना और हर दिन बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने का प्रयास करना। द थर्ड स्टेप, कंसिस्टेंट ग्रोथ। सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते के लिए ये सब फॉलो करना काफी नहीं होगा। इसको अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आपको अपनी रूटीन्स को इतना सॉलिड बनाना पड़ेगा कि ये आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन जाए। दुनिया बनाने वालों की सुबह की रूटीन। मैं ऑथर रॉबिन हमें बताते हैं कि कैसे सुबह जल्दी उठना, स्पेशली 5 बजे सुबह का टाइम, हमारी लाइफ को ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये चैप्टर उन लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो या हेल्थ। 20-20-20 फॉर्मूला। रॉबिन इस चैप्टर में एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूला के 3 पार्ट्स हैं और ये 3 पार्ट्स सुबह के पहले 1 घंटे में पूरे किए जाते हैं। पहले 20 मिनट व्यायाम। अध्याय के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर पहले 20 मिनट को व्यायाम करने के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसे रिड्यूस करती है और डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करती है। ये हार्मोन्स हमें दिन की शुरुआत में एक एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव माइंडसेट देते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छी वर्कआउट रूटीन न सिर्फ हमारी बॉडी के लिए बल्कि हमारे माइंड के लिए भी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि यह फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। 2. अगले 20 मिनट मेडिटेशन और जर्नलिंग। अगले 20 मिनट आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में लगाने चाहिए। यह एक ऐसा वक्त है जब आप मेडिटेट कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं या फिर अपने गोल्स और प्लान्स को रिव्यू कर सकते हैं। मेडिटेशन और जर्नलिंग आपको अपने अंदर क्लैरिटी और पीस लाने में मदद करते हैं। रिफ्लेक्शन का ये वक्त आपको अपनी डेली लाइफ और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइंड रहने में मदद करता है। 3. लास्ट 20 मिनट्स लर्निंग। इस फाइनल 20 मिनट्स को आप अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये टाइम आप बुक्स पढ़ने, पॉडकास्ट्स सुनने या नए स्किल्स सीखने में लगा सकते हैं। ऑथर का कहना है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो लाइफ टाइम लर्नर्स होते हैं और अपने आप को रोज थोड़ा बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस।
द 90-91 रूल इस चैप्टर का पहला टैक्टिक 90-90 एक नियम है जो ये कहता है कि अगले 99 दिन तक दिन के पहले 99 मिनट को एक ऐसे काम में लगाएं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। आपका फोकस और एनर्जी इसी एक काम में चैनलाइज करना चाहिए ताकि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकें। ये टैक्टिक बताता है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर कैसे कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहकर अपने इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। 2. द 60-10 मेथड। दूसरा टैक्टिक 60-10 मेथड समझाता है कि 60 मिनट तक पूरी तरह फोकस करके काम करें और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन होती है और एनर्जी लेवल्स स्टेबल रहती है। ये मेथड इसीलिए काम करता है क्योंकि कंटिन्यूअस वर्क करने से हम जल्दी थक जाते हैं, पर रेगुलर ब्रेक्स लेने से हम ज्यादा लंबे समय तक प्रोडक्टिव रह सकते हैं। 3. द डेली 5 कॉन्सेप्ट। तीसरा टैक्टिक द डेली 5 कॉन्सेप्ट कहता है कि हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट 5 टास्क्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें पूरा करें। ये आपको अपने गोल्स की तरफ रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करने में मदद करेगा, जो लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट के लिए जरूरी है। द 4th द सेकंड विंड वर्कआउट। चौथा टैक्टिक दूसरी विंड वर्कआउट सजेस्ट करता है कि दिन में एक और वर्कआउट करें जो आपको एनर्जी की सेकंड वेव प्रोवाइड करेगा। ये आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और आपके दिमाग को ताज़ा रखेगा ताकि आप अपने रचनात्मक और उत्पादक सर्वश्रेष्ठ पर प्रदर्शन कर सकें। 5. 2 मसाज प्रोटोकॉल। पांचवा टैक्टिक 2 मसाज प्रोटोकॉल सेल्फ केयर पर जोर देता है। रेगुलर मसाज लेने से आप अपनी बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। ये टैक्टिक कहता है कि हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान देना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। 6th ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो या किसी और जगह, तो अपना समय वेस्ट ना करें। इंस्टेड ये समय सेल्फ एजुकेशन के लिए यूज करें, जैसे कि पॉडकास्ट सुनना या ऑडियो बुक्स को सुनना। ये आपको लर्निंग का एक कंसिस्टेंट हैबिट बनाने में मदद करेगा। 7. द ड्रीम टीम टेक्निक। ये टेक्निक कहता है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाएं जो आपको इंस्पायर करें, आपको गाइड करें और आपकी सक्सेस में मदद करें। आपकी टीम में एक्सपर्ट्स और मेंटोर्स होने चाहिए जो आपको राइट डायरेक्शन में पुश करें। 8. द वीकली डिजाइन सिस्टम। द वीकली डिजाइन सिस्टम कहता है कि हर हफ्ते अपने वीक का प्लानिंग करें। आपको अपने इंपॉर्टेंट गोल्स और प्रायोरिटीज को हर वीक आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाना चाहिए। ये सिस्टम आपके टाइम मैनेजमेंट को बेटर बनाता है। 9. द 60-मिनट स्टूडेंट। द 60-मिनट स्टूडेंट लर्निंग को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बनाता है। रोज 1 घंटा नया कुछ सीखने में लगाना चाहिए, चाहे वह कोई बुक हो या स्किल हो। ये आपको कॉन्स्टेंटली ग्रो और इवॉल्व करने में मदद करेगा। 10. द प्राइवेट रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस। द प्राइवेट रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस करता है। रोज अपने थॉट्स, एक्शंस और प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए ताकि आप अपनी मिस्टेक्स से सीख सकें और अपने गोल्स को बेटर समझ सकें। इन सब टैक्टिक्स का अल्टीमेट एम यह है कि आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बन सकें, अपने इनर जीनियस को अनलॉक कर सकें और लाइफ लॉन्ग सक्सेस अचीव कर सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।